हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। Gifts, and we have grief. Okay, play, what else divine, please guide me. Warning, abundance, okay, nature, distance, perspective, एंड बॉटम ऑफ द डेक फ्रीडम। ओके, ठीक है, तो यहीं पे हम रखते हैं फ्रीडम। बाकी और कार्ड्स इसके बाद है बॉन्ड। ओके, और कार्ड्स की ज़रूरत लगेगी तो हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे जो मुझे पहली ही एनर्जी पीक हो रही है ना, कोई एक इंसान आपके ऐसा है लाइफ में, ये दो से एक, दो, तीन भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं, एक लोग भी हो सकते हैं। आपके पास एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, एक नहीं बहुत सारे हैं, पर अब मैं एक की बात कर रही हूँ। आपके पास एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो कि बहुत ही किसी को दबने वाले आप इंसान नहीं हो। जो भी बात रहती है सीधी सच्ची बात आप बोलने वाले इंसान हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पास, कुछ ऐसे किसी के राज हो सकते हैं, किसी की बातें हो सकती हैं। कोई एक ऐसा इंसान है जो डिस्टेंस पे बैठ करके आपके आवाज़ को दबाना चाहता है या चाहती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये डिस्टेंस पे बैठ के कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी आवाज़ को दबाना चाहता है, जिसने आपके लाइफ में पहले बहुत ही माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत ही गंदा गेम किसी ने आपके जीवन में प्ले किया है। तो वो चाहता है वो बातें दबी रहें, कभी भी बाहर ना निकल के आए, जिसके लिए कोई आपकी आवाज़ को दबाना चाहता है। तो अभी देखना है ये आवाज़ दबेगी या कोशिश उनके विनाश, ये कोशिश आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश उनके विनाश का कारण बनेगा। ये देखते हैं कि दबाना क्या चाहते हैं ये। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ आपके साथ माइंड गेम्स, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग किया है, कहीं आपको नुकसान पहुँचाया है। आपके पैसे का यहाँ पे अबंडेंस, आपके मनी फाइनेंसेस में कुछ इन्होंने रुकावटें डाली हैं। वार्निंग यूनिवर्स की तरफ से इन्हें बार बार मिली है। जब जब इन्होंने आपके लाइफ में माइंड गेम्स खेले हैं, आपको ग्रीफ में डालने की कोशिश की है, दुख में डालने की कोशिश की है, तब इन्हें बार बार यूनिवर्स के तरफ से वार्निंग मिला है।
लेकिन देखना ये है आपकी आवाज़ को ये दबा पाते हैं या फिर यही आवाज़ दबाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं वो इनके विनाश का कारण बनेगा। आपकी फ्रीडम को रोक देना, आप एक अगर फ्रीडम आपके पास है, आप जो चाहते हो कर सकते हो, तो आपको बांधने की कोशिश करना, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करना, आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उन गिफ्ट्स को बर्बाद करने की कोशिश करना, इनका पर्सपेक्टिव ही यही है कि पूरी तरीके से आपको उल्टा लटका देना, हैंगमैन पोजीशन पे स्टक कर देना। ऐसा कोई इंसान है जो आपके पीछे ना हाथ धो के कोई पड़ा हुआ है। ये एक लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कोई 3 हो सकते हैं। आपको इस इंसान से हमेशा ही डिस्टेंस में रहना है, क्योंकि जितना ही आप इसके करीब रहेंगे आपको नुकसान ही ये इंसान पहुँचाएगा। इसे दूरी बना के रहें। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी फ्रीडम और यहाँ पे आपका बॉन्ड किसी के साथ इतना अच्छा आपका बॉन्ड है, ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ हो सकता है, ज़बरदस्त आपका बॉन्ड है, वो देख के ये इंसान बहुत जेलस है। कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो इसके आँख में पिन की तरह चुभते रहते हैं। इसने आपके साथ बहुत ही गंदा खेल खेला है, वो खेल आपके मुंह से कभी भी बाहर ना निकले, इसके लिए कोई आपकी आवाज़ को दबाना चाहता है। जेलस है आपके अबंडेंस को देख के बहुत ज़्यादा। नेचर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है। नेचर में आपको बहुत ज़्यादा रहना पसंद हो सकता है, या फिर आपको बोला जा रहा है आप जितना नेचर में बैठेंगे तो आप बहुत हील होंगे। हीलिंग के लिए आपको नेचर में जाने के लिए बोला जा रहा है। डिस्टेंस में रहना है, ये नहीं तो ये इंसान हमेशा आपको स्टक कर देगा। आपकी फ्रीडम को ये आपको एंजॉय करते हुए नहीं देखना चाहता। बॉन्ड जो आपका डिवाइन से, एंजल्स है किसी इंसान से आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। आपका यहाँ पे मुझे एक ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है, या सोलमेट आपका हो सकता है जिससे आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। ये इंसान उस बॉन्ड को तोड़ना चाहता है। बहुत जेलसी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, एकदम जैसे जलने, वार्म फील हो रहा है यहाँ पे। कोई आपके भक्ति से, पूजा पाठ से भी बहुत ज़्यादा जेलस है, तो ये ना आपकी आवाज़ को दबाना चाहता है, या आप सच बोलते हैं उस सच को नहीं निकलने देना चाहता है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ बहुत बड़े दुख से आप गुज़रे हो, वो बीती बातें रह के वो सिचुएशन आपको याद आती हैं। किसी को आपने खोया है या कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो ये दुख आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सता रहा है। और बहुत सारी लोगों ने जो आपके साथ गलत किया है, गलत बिहेवियर किया है, आपके साथ बहुत यहाँ पे आपके अबंडेंस को चोरी करने की कोशिश की है, आपके साथ माइंड गेम्स प्ले किए हैं। इनका पर्सपेक्टिव आपको हैंग करना, बहुत सारी बातों को आपने दिल में दबा के रखा है, किसी से रिवेंज नहीं लिया, किसी से कहा नहीं, तो ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी कि ये आवाज़ दबेगी, ये आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। पर भी देखना है ये आवाज़ दबाने की कोशिश इनके विनाश का कारण बनेगा। कम्युनिटी में इनकी बहुत बेइज्जती, ये बातें खुल के आएंगी जो अभी दबी हुई हैं। कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा ब्लास्ट होने वाला है कि ये सारी बातें खुल के आएंगी और इनका बहुत बुरा होने वाला है। देखिए, इन्होंने नाइट में, रात में, ये अमावस्या के समय आपके ऊपर ब्लैक मैजिक एक बार नहीं बार बार किया है इन्होंने आपके ऊपर, आपको सैड करने के लिए कि ऐसे झुके रहो आप इनके सामने हमेशा। ये आपको झुकाना चाहते थे बहुत ज़्यादा, और अमावस्या के समय पे इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किए हैं। कुछ चीज़ें, कुछ ब्लैक मैजिक्स आपके रिलीज़ हो रही हैं, छूट रहे हैं, टूट रहे हैं ब्लैक मैजिक, और कुछ क्योंकि यहाँ पे बार बार नए किए जा रहे हैं। कम्युनिटी में इनकी ये बातें खुल के आ सकती हैं जो ये तंत्र मंत्र करते हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। डिवाइन शिव शक्ति यहाँ पे भी है, शिव शक्ति यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सिमिलर कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, यीन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है बहुत। देखिए, आपके बच्चों की भी प्रोटेक्शन है और आपकी भी प्रोटेक्शन है, लेकिन कोई इंसान चाहता है आप दोनों में अलगाव हो और हार्ट ब्रेक हो जाए। कोई ऐसा है जो बिल्कुल आपकी फ्रीडम को देखना नहीं चाहता और चाहता है इसने जो भी आपके साथ बुरा किया है वो बातें कभी भी बाहर खुल के ना आए। तो देखते हैं क्यूरोसिटी, इस इंसान को जानने की बड़ी जल्दी पड़ी है कि आप अपने लाइफ में, कोई जानना चाहता है आप अपने लाइफ में किससे मिल रहे हो, किससे जुड़े, किससे कितनी बातें कर रहे हो, कहीं इसकी बातें तो नहीं कर रहे हो, कहीं धीरे धीरे कम्युनिटी में इसकी बेइज्जती तो नहीं हो रही है। ये देखो, कम्युनिटी का कार्ड है।
इसे डर लग रहा है कि इसकी कम्युनिटी में कहीं ये आप अपनी बातें फैला ना दो, तो ये आपको बहुत कोशिश कर रहा है कि आपकी आवाज़ दबा दी जाए। ये अनेक तरीके से सोच रहा है कि आवाज़ कभी भी बाहर आ सकती है, तो आपके लिए वो बुरा ही सोच रहा है, अच्छा तो सोच नहीं रहा है। आपके अंदर बहुत ही बड़ी कैचिंग पावर कोई हो सकती है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी या नेगेटिव इंसान, पॉजिटिव इंसान आप पहचान लेते हो, पकड़ लेते हो, आप यहाँ पे कैच कर लेते हो। कहीं भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, ये डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट है आपके पास। तो इस इंसान को आपसे बहुत डर है, भय है, क्योंकि ये इसीलिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है कि आप किसी तरह से आपकी आवाज़ें बंद कर सके, ताकि किसी भी सिचुएशन में आप कभी भी किसी को इसकी बातें ना बता सको। इल्यूज़न की एनर्जी है, किसी का इल्यूज़न टूट रहा है, किसी को आपने मिरर दिखा दिया, शीशा दिखा दिया, सच्चाई दिखा दी है, उसके मुंह पे खोल के उसके शैडो साइड को आपने दिखा दिया, एक्टिवेट कर दिया। कोई चिल्ला रहा है गुस्से में, बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है कि जब जब वो आपको देखता है आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो, और वो बहुत ही नीचे यानी कि मैं बोलूँ लोअर वाइब्रेशन उसकी है, और जब जब वो आपकी वाइब्रेशन से सामना करता है वो इंसान ट्रिगर हो जाता है, उसकी शैडो साइड उसको दिखने लगती है। एक इल्यूज़न, यानी जो अपनी ज़िंदगी में उसने इल्यूज़न बना के रखा हो, जिसमें अपनी वाहवाही सुनना, अपनी बड़ाई सुनना, 10 लोगों को पाल के रखना कि भाई मेरी बड़ाई करते रहो, ये इसके विनाश का कारण बनने वाला है। आपने किसी को मिरर दिखा दिया, किसी का इल्यूज़न तोड़ दिया है। वाटर प्रूफ, आप प्रोटेक्टेड हो, डबल कन्फर्मेशन है यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑलरेडी ये कार्ड आ चुका है, ये कार्ड, और यहाँ पे फिर से वाटर प्रूफ। आपको ईश्वर हर ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे आपके ऊपर से होके निकल जाती है नेगेटिविटी, ज़रा भी आपको हार्म नहीं कर पाती। बहुत सुंदर एनर्जी है। अब हम थोड़े से टैरो से भी देख लेते हैं कि टैरो से क्या एनर्जी आती है आपके लिए। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या यहाँ पे आपकी आवाज़ रोकना, इनकी कोशिश करना इनके विनाश का कारण बनने वाला है? किस तरीके का विनाश आने वाला है? ओके, आपको क्लियरिटी मिलेगी बहुत जल्दी कि इनका क्या होने वाला है। जो आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, आपको दुख में देखना चाहते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक डालते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इन्हें ट्रिगर करती है, इन्हें इनकी सच्चाई दिखाती है, इल्यूज़न तोड़ती है। तो ये लोग, आप एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बहुत जल्दी आपको क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपके तरफ क्या साजिश कर रहे हैं, क्या साजिश कर रहे हैं, आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। जस्टिस, तो आपको जस्टिस मिलेगा भाई, ये कुछ भी कर डाले आपको जस्टिस मिलेगा, और इन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनोगे। ला के आपके धन को रोकने की कोशिश करें, रोक नहीं सकते। बाधाएं, विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस मिलेगा आपको। क्लियरिटी मिलेगी कि ये इनके जीवन में क्या होने वाला है, इसकी भी क्लियरिटी आपको मिलेगी। और जस्टिस, आपको ये धन रोक रहे हैं, ये स्पेल टूटेगा, और ये इनके ऊपर बहुत बड़ा बवंडर बन के टूटने वाला है। इन्हें पता भी नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत में ये फंसने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इनको क्या इनके विनाश का कारण बनेगी? मेरे व्यूअर्स के आवाज़ को दबाना क्या इनके विनाश का कारण बनेगा? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। यस, तो यहाँ पे देखिए, ये जो ये आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं ना, कोई धोखेबाजी इन्होंने की है, कोई चोरी की है, यहाँ पे झूठ बोले हैं आपसे, दगेबाजी की है आपके साथ, और बहुत ही ज़्यादा ये आपके सीने में, सॉरी, आपके पीठ में खंजर घोंपे हैं इन्होंने, और पीछे मुड़ के देखा भी है, और आपको दर्द में छोड़ के ये इंसान चला गया है। लेकिन इसने समाज में अपनी बड़ी उजली, बड़ी ही अच्छी खासी इज़्ज़त बना रखी है। इसे ऐसा लगता है आपने कहीं इसकी असलियत उगल दी तो इसकी सारी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी, कोई इसकी इज़्ज़त नहीं करने वाला, और ये इसके विनाश का कारण बनेगा। लोग इस पर थू थू करेंगे, इसे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और यहाँ पे इसको बहुत बड़ी सज़ा, जस्टिस भी मिलेगा। जस्टिस क्या मिलेगा? जो इसने लोगों में झूठ बोला है, सारी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। जो इसने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर पास्ट में किया था, धोखा दिया था, चीट किया था पैसे के लिए, उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा इसके जीवन में ही धोखाधड़ी होने वाली है, जो इसने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत बड़ा धोखे का शिकार ये बनने वाला है, और इसने आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें गलत की हैं वो सब चीज़ें खुल खुल के सामने आने वाली हैं, और इसने जितनी झूठी बातें इस दुनिया में बना के रखी हैं ना, वो सब चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी।
यानी इसने जो एक सफ़ेद चोले का लबादा ओढ़ा हुआ है वो सबके सामने गिर जाएगा इसका। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, इसने आपको धोखा दिया मल्टीपल टाइम्स, बहुत धोखा दिया। पैसे में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी चीज़ में। इस धोखे में आपको जस्टिस आ रहा है, जो इसने धोखा दिया ना उसमें जस्टिस आ रहा है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और ये स्टैंड लेना, माँ भगवती की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। माँ भगवती की एनर्जी ने आपके लिए स्टैंड लिया है और इसे बहुत बड़ा कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। इसके जीवन का सबसे बड़ा विनाश यहाँ पे लिखा जा चुका है। पैसों में जगल करेगा, बहुत ज़्यादा ये टेंशन डिप्रेशन में आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ये आपकी उतनी ही तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। ओके, आपकी जितनी तरक्की होगी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, उतनी ही इस इंसान के सर पे बर्डन होगा। बहुत ही ज़्यादा बर्डन से डील करने वाला है ये इंसान। इसके सिर पे बर्डन बहुत, इसका विनाश एकदम यहाँ पे पक्का। ओ माय गॉड, तो यही इसके विनाश का कारण बनेगा, जो ये आपकी आवाज़ दबाने के लिए अपने कर्मा को बढ़ाता जा रहा है। आपके साथ बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है आपकी आवाज़ को दबाने के लिए। तो इसने जितने भी ब्लैक मैजिक किए थे, ये इसके ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा इसका कर्मा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे नहीं आए, पर मेरे आंखों के सामने है। ये सारी एनर्जीज ये इसका विनाश करने वाली हैं। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स के दर्द में ज़रूर जाने वाला है। कोई इस इंसान के साथ ऐसी चीज़ घटने वाली है जो ना कोई धन इसे बचा सकता है, ना कोई इसके अपने चाहने वाले बचा सकते हैं, ना कोई इसकी डेविलिश एनर्जी से बचा सकती है। बहुत बड़ा इसके जीवन में विनाश का कारण बनने वाला है आपकी आवाज़ दबाने के लिए। जो इसने कदम उठाए ना, वो इसी के विनाश का कारण बनने वाला है। और जितना जितना इसका विनाश, उतना उतना आपके जीवन में न्यू बिगनिंग, ये जस्टिस के रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, ये भी न्यू बिगनिंग क्लियरिटी को दिखाता है, और एस ऑफ कप्स ये भी न्यू बिगनिंग को ही दिखा रहा है। तो जितना जितना इसके जीवन में बर्डन, जगलिंग और यहाँ पे डेविल जो है, जितना जितना इसके जीवन में इसे कर्मा मिलेगा, ये बंधन में जगड़ता जाएगा। देखिए, बंधन में, जंजीरों में जकड़ा जाने वाला है। उतना उतना आपके जीवन में आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपकी आवाज़ तो दबा नहीं पाया, लेकिन आवाज़ दबाने की कोशिश ने इसके जीवन में विनाश लिख दिया। इसके पैसे का स्टक, ये खुद स्टक होने वाला है। जितने भी इसने आपके ऊपर इविल स्पेल्स भेजे, सब इसके ऊपर बैकफायर हो चुके हैं। ये खुद आपको बांधते बांधते खुद बंध चुका है। और जितना जितना ये बंध रहा, जितना जितना स्टक हो रहा, जितना जितना इसका धन स्टक होता जा रहा, आप उतना ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनते जा रहे हो। मैंने कहा ना, एक ग्राफ जैसे होता है, आप जितना जितना नीचे जाएगा, आप उतना उतना ऊपर जाओगे। ये आपका सबसे बड़ा जस्टिस है, सबसे बड़ा जस्टिस है। यानी आप धन की रानी। इसने आपके धन का बहुत झूठ बोल के मिसयूज किया है, झूठ बोल के धोखा दिया है, आपसे धन ऐठा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आए, आप देख लीजिए। एक पावर कपल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसने आपका जितना भी पैसे का नुकसान किया है, आपको उतना ही जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है। जस्टिस, इसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ही जस्टिस है। और ये जितना इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, उतना ही कर्मा इसके जीवन। देखिए, इधर सारे इसके कर्मा, इधर सारे आपको जस्टिस मिलते जा रहे हैं। और क्या है, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ये अकेला रह जाएगा, कोई नहीं इसके पास रहने वाला है। बहुत अकेला, बहुत दुखी, किसी के ऊपर डिपेंड। यानी कि ये अकेलापन इसे 90% सज़ा तो इसे अकेलापन देगा, क्योंकि ये इंसान अकेले रहने से बहुत डरता है, और यही इसे कर्मा के रूप में मिलने वाला है। सब इसका साथ छोड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, जस्टिस तो था ही, जजमेंट भी आ गया। यही बहुत बड़ा फरमान है एंजल्स का, इसे अकेला छोड़ दिया जाए। जब भी किसी को बहुत बड़ा दंड देना होता है ना, तो बहुत से लोगों को अकेला रहना बहुत बड़ा दंड होता है, बहुत बड़ा उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप होता है। ये इंसान को यही होने वाला है। इसने बहुत बड़ा कर्मा आपके साथ क्रिएट किया, और अब इसे सज़ा के रूप में इसके जीवन में सब कुछ विनाश हो चुका है, और ये अब अकेला रह गया है। अकेले, पता नहीं इसकी फैमिली या कौन है, इसका सब साथ छोड़ने वाले हैं या छोड़ चुके हैं। ये अपने दुखों को भी नहीं किसी से बांट सकता, इतना अकेलापन इसके जीवन, दुखी, अकेला। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपके धन में नुकसान पहुँचाया, चीट किया, धोखा दिया। इसका धन कोई और खाएगा।
3 लोग ऐसे हैं जो इसके धन पे दावा बोलने वाले हैं, धावा बोलने वाले हैं, क्योंकि ये अकेला हो गया है। जब अकेला इंसान होता है ना, तो बहुत सारे भूखे भेड़िए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसा ही इसका जीवन होने वाला है। जितना ही इसने आपके धन को लूटा खसोटा, आपसे झूठ बोले, चीट किया, आपके धन को ठगा, तो यहाँ पे कोई 3 लोग ऐसे हैं, इसके फैमिली के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो इसका सारा धन हथियाने वाले हैं और ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, टोटल विनाश ऐसा दिख रहा है इस इंसान का होता हुआ, कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ हारता हुआ, हताश निराश इस इंसान के जीवन में हताशा है, निराशा है। तो हाँ, ये इंसान जो है, इसका आपकी आवाज़ यहाँ पे दबाने की कोशिश इसके विनाश का कारण बनेगी। ये कन्फर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। एंड 1 नंबर भी है यहाँ पे। 19 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। और अब हम देखते हैं एज 38, 35 एंड 42, 48 एंड 53, 56, 59, 60, 61, ये मुझे एज दिखाई दे रही। और अब हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। मैनिफेस्ट, आपको बोला जा रहा है कि ये समय बहुत अच्छा है और आपको मैनिफेस्ट करना है। यूनिवर्स, बिल्कुल सही तरीके से मैनिफेस्ट करें। आपका लक अच्छा चल रहा है, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको बोले आप मैनिफेस्ट करो। वाटर साइन के यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, या मेरे व्यूअर्स या उनके सामने वाले। बहुत ज़्यादा आप देखिए हेल्थ इश्यूज़ का बार बार आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखना है। बार बार मुझे आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आपको बचना है। ओवर वर्क करना नहीं है यहाँ पे, जितना आपके अंदर दम हो उतना ही करना है। आपको अपने हेल्थ चेकअप के लिए बार बार बोला जा रहा है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, आपके कार में कुछ गड़बड़ी आ सकती है, कार का बार बार आ रहा है। कार चोरी हो सकती है आपकी, कोई कार में ख़राबी आ सकती है, कार का विंडो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपके घर में ख़राब हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इशू यहाँ पे आ सकती है। आप बात कुछ और करेंगे, मतलब कुछ और निकाला जा सकता है। इसे बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करें। कोई आपसे कुछ बताना चाहता है, कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहता है। बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में। और चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आता है। A P R N K D V, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं। APRNKDV, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।